सो हेलो गाइस। अब तुम लोगों को तो पता ही होगा कि डीसी कॉमिक्स के काफ़ी सारे कैरेक्टर्स कॉस्मिक टियर में लाई करते हैं और इसी वजह से जितने भी हमें डेविल्स और डीमंस वगैरह देखने को मिले हैं जो डीसी कॉमिक्स का पार्ट हैं, वो भी काफ़ी सारे हमें कॉस्मिक टियर के ही पार्ट देखने को मिले हैं। और आज की इस वीडियो में अपन इन्हीं कुछ डेमोनिक एंटिटीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा डीसी यूनिवर्स के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल डेविल्स एंड डीमंस के बारे में जो हमने कॉमिक बुक हिस्ट्री के अंदर देखे हैं। अब मैंने ट्राई किया है कि इस वीडियो में मैं कुछ कह सकता हूँ कि ऑब्सक्योर कैरेक्टर्स को भी ऐड कर सकूँ वाइल कीपिंग इट एज एक्यूरेट एज पॉसिबल, जिसकी वजह से अगर तुम्हारे पास तुम्हारी खुद की लिस्ट मौजूद है तो तुम वो नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। लेकिन अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। नंबर 10, सबैक। सबैक हमें द डीमन होस्ट ऑफ द 7 डेडली सिंस देखने को मिला है, जो एक्चुअली में शज़ैम का अपोजिट निकल के आता है। जहाँ शज़ैम को उसकी पावर गॉड्स से मिलती है, वहीं सबैक को उसकी पावर डिफरेंट डार्क लॉर्ड्स से मिलती है। नाउ ही इज़ द ओनली डीमन इन दिस लिस्ट हु इज़ नॉट ऑन द कॉस्मिक टियर डिस्पाइट हिज गॉड लाइक एबिलिटीज़। लेकिन उसके बावजूद भी सबैक हमें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल देखने को मिला है। उसके पास सुपर ह्यूमन लेवल के एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं, जहाँ वो अनडेड को कंट्रोल कर सकता है और फायर को मैनिपुलेट कर सकता है, जिसके साथ साथ ही कैन ब्रीथ फ्लेम टू एंड कैन मैनिपुलेट हिज साइज वेरी फेयरली। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो सबैक एक काफ़ी डेंजरस फो निकल के आता है शज़ैम फैमिली के लिए, जिसकी वजह से ये काफ़ी सारे मैजिकल बींग्स के अगेंस्ट जा चुका है। बट ही इज़ ऑफन वीक अगेंस्ट मैजिकल कैरेक्टर्स सच एज शज़ैम एंड ब्लैक एडम। बट फिर भी मैंने सोचा कि इस लिस्ट में एटलीस्ट एक ऐसे कैरेक्टर को तो रखना ही चाहिए जो एक डीमन निकल के आए और कॉस्मिक टियर में लाइन ना करता हो, और उस बेसिस से सबैक उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। नंबर 9, मैज़िकिन। मैज़िकिन ऑफ द लिलिम हमें लिलिथ की बेटी और लूसीफर की वाइफ देखने को मिली है, जो हेल की एक काफ़ी पावरफुल डीमन निकल के आती है बोथ इन डीसी एंड वर्टिगो कॉस्मोलॉजी। जहाँ अगर देखा जाए तो मैज़िकिन जो है दूसरों के इमोशंस पे फीड करती है। शी फीड्स ऑन अदर्स हार्ट टू एंड शी हाइड्स हाफ ऑफ हर फेस विच लुक्स काइंड ऑफ हॉलोड एंड हाफ डेड। अब अगर देखा जाए तो मैज़िकिन कंप्लीटली इमॉर्टल है, लेकिन लूसीफर की वाइफ होने के बावजूद भी मैज़िकिन की हमें एक मेजर वीकनेस ये देखने को मिली है कि किसी भी हायर डायमेंशनल बीइंग की मदद से उसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसके माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है, बिकॉज वो उतनी ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड निकल के आती है। एंड उस बेसिस से अगर देखा जाए तो फिर भी मैज़िकिन एक काफ़ी पावरफुल डीमन है, जिसकी डेमोनिक फिजियोलॉजी मोस्ट ऑफ द डिफरेंट डीमंस और डेविल लाइक क्रिएचर्स के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा हमें हाई देखने को मिले हैं। एंड इसी वजह से वो डीसी और वर्टिगो कॉस्मोलॉजी की एक कॉस्मिक टियर कैरेक्टर निकल के आती है हु इज़ फार मोर पावरफुल देन सबैक। नंबर 8, नर्गल। नर्गल हमें डीसी और वर्टिगो कॉस्मोलॉजी के कुछ काफ़ी ऑब्सक्योर डीमंस में से एक देखने को मिला है, जो ओरिजिनली एक गॉड था बट आगे चल के एक प्रोसेस ने उससे डीमन में कन्वर्ट कर दिया। एंड ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मिस्टिकल बींग्स रिस्पॉन्सिबल टू मेक जॉन कॉन्स्टेंटीन दिस पावरफुल। जहाँ अगर देखा जाए तो नर्गल भी एक इमॉर्टल डीमन है जो एक एक्सपर्ट मैजिशियन भी निकल के आता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी सारे मैजिकल एट्रीब्यूट्स भी परफॉर्म कर सकता है डेमोनिक फिजियोलॉजी के साथ साथ, जो चीज़ ऑलरेडी इसे प्रीवियस बताए गए कैरेक्टर से बेहतर बना देती है, ज़्यादा पावरफुल बना देती है। एंड इसी वजह से ये कॉन्स्टेंटली जॉन कॉन्स्टेंटीन को हॉन्ट भी करता रहता है। ही कैन इवन रीजनरेट हिमसेल्फ फ्रॉम अ स्मॉल ब्लड स्टेन एंड ही ओकेजनली ट्रैवल थ्रू मल्टीपल डायमेंशंस इन सर्च ऑफ पोजीशन। जिस बेसिस से अगर देखा जाए तो नर्गल भी एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डीमन है, डेविल है डीसी और वर्टिगो कॉस्मोलॉजी का। नंबर 7, किंग ऑफ टीयर्स। किंग ऑफ टीयर्स हमें एक डेमोनिक गॉड देखने को मिला है जो एक डिफरेंट डायमेंशन से बिलोंग करता है, जो कॉन्स्टेंटली अपने डीसी के मेन यूनिवर्स में एंटर करने की कोशिश करता रहता है विद द हेल्प ऑफ हिज पजेस्ड सर्वेंट्स। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो हमें किंग ऑफ टीयर्स का ट्रू पोटेंशियल स्पेसिफिकली कभी कॉमिक्स के अंदर देखने को नहीं मिला है, बट ही इज सच एन ईविल बीइंग। इसका ईविल ऑरा इतना ज़्यादा इंसेन निकल के आता है कि स्पेक्टर के हिसाब से किंग ऑफ टीयर्स एक बहुत ही बड़ा फॉर्मिडेबल अपोनेंट है उसके लिए। और इसी बेसिस से अगर देखा जाए तो किंग ऑफ टीयर्स काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिकली हॉरिफाइंग ऑब्सक्योर विलन निकल के आता है, डीमन निकल के आता है। ही कैन डिस्ट्रीब्यूट हिज पावर्स, अल्टर रियलिटी ऑन अ स्पेसिफिक स्केल एंड फीड ऑन अदर्स हॉरर, जिसके वजह से तुम काइंड ऑफ इसे मार्वल कॉमिक्स के नाइटमेयर से एक हद तक कंपेयर कर सकते हो। बट वहीं ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसका हार्ट, इसकी वीकनेस निकल के आता है, जिससे कुछ स्पेसिफिक इंचेंटेड वेपन्स की मदद से स्टैप करके किंग ऑफ टीयर्स की जान ली जा सकती है। बट फिर भी किंग ऑफ टीयर्स एक काफ़ी ज़्यादा फॉर्मिडेबल डीमन है। नंबर 6, सिन ईटर। सिन ईटर हमें एक डेमोनिक एंटिटी देखने को मिला है हु इज़ एक्चुअली अ वेंजफुल स्पिरिट ऑफ अ सीरियल किलर नेम फिलिप स्टार्क। जहां फैंटम स्ट्रेंजर ने फिलिप स्टार्क को पूरे तरीके से रियलिटी में
छितरा दिया था, बट ही समहाउ मैनेज टू पुट हिमसेल्फ बैक टुगेदर इन अनदर डायमेंशन। और उस डायमेंशन के साथ कॉन्टैक्ट में आने की वजह से ही फिलिप बेसिकली एक डेमोनिक एंटिटी में कन्वर्ट हो गया, जिसे हम सिन ईटर के नाम से जानते हैं, जो फैंटम स्ट्रेंजर का एक काफ़ी फॉर्मेडेबल एनिमी है। अब बेसिकली सिन ईटर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल निकल के आता है। अनलाइक किंग ऑफ टीयर्स, सिन ईटर अपने विल पे कहीं पे भी किसी भी डायमेंशन में ट्रैवल कर सकता है। वो किसी भी तरीके के एलिमेंट को मैनिपुलेट कर सकता है, रियलिटी के साथ छेड़खानी कर सकता है, एंड वो दूसरों के इमोशंस पे फीड करता है, जिसकी वजह से वो दूसरों के इमोशंस को भी कंट्रोल कर सकता है एक हद तक, वेयर ही कैन रिमूव अ पर्सन्स कैपेसिटी टू लव एंड टर्न देम इनटू एन एंडलेस इमोशनलेस हस्क। और वो चीज़ सिन ईटर को डीसी कॉमिक्स का एक काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेडेबल डेविल बना देती है। नंबर 5, एट्रिगन। अब जो लोग एट्रिगन को जानते हैं उन्हें पता होगा कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग डेमोनिक क्रिएचर्स फ्रॉम द डीसी कॉस्मोस, जहाँ ये हमें डीमन प्रिंस ऑफ हेल देखने को मिला है और एक एंटी हीरो देखने को मिला है। मोस्ट ऑफ द डीमंस, मोस्ट ऑफ द डेविल्स बेसिकली विलन लाइक कैरेक्टर्स होते हैं, बट एट्रिगन इज समवन हु हैज़ फॉट ऑन द साइड ऑफ गुड मल्टीपल टाइम्स, और इसी वजह से वो जस्टिस लीग डार्क टीम जैसे का भी पार्ट रह चुका है, जहाँ काफ़ी सारे डीमंस और डेविल्स में स्पेसिफिक चीज़ स्पेशल ये निकल के आती है कि उनके पास डिफरेंट तरीके की एबिलिटीज़ होती है जो उनके पावर को इन द हायरार्की सेट करती है। बट एट्रिगन इसलिए पावरफुल है क्योंकि उसकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स हमें काफ़ी ज़्यादा इंसेन देखने को मिले हैं और उसके सेंसेस काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस्ड हैं, जिसके साथ साथ उसका सैवेज नेचर उसे बहुत ही ज़्यादा बैड एस बना देता है। उसने काफ़ी पावरफुल रियलिटी वॉरपर्स से भी फाइट की है, उनकी जान भी ली है सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस के बलबूते पे। साथ ही साथ वो एक काफ़ी पावरफुल मैजिशियंस भी है जो दूसरों के विश को पूरा कर सकता है किसी भी चीज़ के एक्सचेंज में, डेड वन को समन कर सकता है, शॉक वेव्स क्रिएट कर सकता है। बट इन सब के ऊपर से एट्रिगन की जो फायर ब्रीथ है उसे हेल जितना गर्म बताया गया है, जो चीज़ इसे एक बहुत ही ज़्यादा सैवेज डीमन बना देती है। नंबर 4, बेलियल। बेलियल इज़ एन आर्च ड्यूक ऑफ हेल एंड द फादर ऑफ एट्रिगन। हमें बेलियल एट्रिगन के कैरेक्टरिस्टिक्स से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर देखने को मिला है, एक्सेप्ट इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन फिजिकल एट्रीब्यूट्स, बेलियल काइंड ऑफ एक पावर हंग्री डेविल निकल के आता है, will get bored at times and then evades several lands to entertain himself। जो चीज़ बेलियल को एक काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग बीइंग की तरह शो करती है, और वो चीज़ उसके डेमोनिक कह सकते हो कि फिजियोलॉजी को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट भी करती है, जहाँ बेलियल हमें मैनकाइंड से भी ज़्यादा ओल्ड देखने को मिला है और अपने डेमोनिक पावर्स का उसके ऊपर पूरा कंट्रोल मौजूद है। दैट्स वाई ही वॉज वंस एबल टू इवन इम्प्रेजेंट लूसीफर व्हेन ही वॉज वीक। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो बेलियल ने ही अपने सारे बच्चों को मैजिक भी सिखाया है, जिसकी वजह से जो मैजिकल एट्रीब्यूट्स एट्रिगन के पास मौजूद है वो चीज़ बेलियल के पास भी मौजूद है, एंड ही इज़ लिटरली हिज फादर। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से ही डिजर्व्स टू बी अबव एट्रिगन। नंबर 3, ट्राइगॉन। मुझे नहीं लगता मुझे ट्राइगॉन के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। वी ऑल नो अबाउट हिम। ही इज़ एन इनक्रेडिबली पावरफुल सेलेस्टियल डीमन जो रेवन और बेलियल का फादर निकल के आता है। नाउ बेसिकली ओरिजिनली ट्राइगॉन एक डिफरेंट प्लैनेट से बिलोंग करता था, जहाँ उसने हार्ट ऑफ डार्कनेस को कंज्यूम किया, जिस चीज़ ने उसे इनवल्नेरेबल बना दिया, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना दिया। एंड फ्रॉम देन ही स्टार्टेड कलेक्टिंग द इविल्स फ्रॉम यूनिवर्सेस टू यूनिवर्सेस एंड इवेंचुअली क्लेम्ड हिज हायरार्की इन हेल, जो चीज़ ट्राइगॉन को एक काफ़ी बैड एस विलन के तरह साबित करती है, काफ़ी ज़्यादा बैड एस डीमन की तरह जो एस्टैब्लिश करती है। हमें ये एक हायर डायमेंशनल मल्टीवर्सल बीइंग देखने को मिला है। जितने भी कैरेक्टर्स मैंने प्रीवियसली मेंशन किए उनके पास जितनी भी कैपेबिलिटीज़ एबिलिटीज़ मौजूद थी वो सभी चीज़ ट्राइगॉन भी परफॉर्म कर सकता है, बट ऑन अ मच हायर लेवल, जो चीज़ ट्राइगॉन को इंटायर रियलिटी के लिए एक थ्रेड बना देता है, जिसे सिर्फ हायर लेवल ऑफ मैजिकल एट्रीब्यूट्स के साथ ही ओवरपावर्ड किया जा सकता है। और इस बात में कोई शक नहीं है कि देयर आर ओनली फ्यू कैरेक्टर्स आउट देयर जो ट्राइगॉन को ओवरपावर्ड कर सकते हैं। नंबर 2, नेरॉन। नेरॉन हमें एक ऐसा डेमोनिक एंटिटी देखने को मिला है जो एक फॉलन एंजल था, जिसे प्रिंस ऑफ लाइस का टाइटल दिया गया है, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जहाँ बेसिकली अगर देखा जाए तो डीसी कॉस्मोस के अंदर नेरॉन काफ़ी सारे कॉस्मिक बीइंग्स को भी सरपास कर देता है फिजिकल और मेंटल एट्रीब्यूट्स के मामले में। दैट्स बिकॉज ऑफ हिज अल्टीमेट परसिस्टेंस एंड द एबिलिटी टू मैनिपुलेट अदर्स। जहाँ अगर देखा जाए तो नेरॉन का कोई शेप नहीं है, वो शेपलेस निकल के आता है। ही शोज हिमसेल्फ टू अदर्स एज अ लाई एंड स्टील देयर सोल्स, और वही चीज़ उसे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनाती जाती है। उसका एक्सट्रीम इंटेलिजेंस उसे काफ़ी सारे ओवरपावर्ड बीइंग्स को हराने में मदद करता है। जहाँ उसने एंजल्स की जान ली है, उसने अब दिखाया है कि उसके अल्टरनेटिव एबिलिटीज़ की मदद से वो अपने इंटायर कॉस्मोस को हर्ट कर सकता है, हेल को रिक्रिएट कर सकता है। जिसके साथ साथ नेरॉन की कोई स्पेसिफिक हमें वीकनेस भी देखने को नहीं मिली है, जो चीज़ इसे एक्सट्रीमली टेरिफाइंग और इंटरेस्टिंग बना देता है, लिविंग ओनली वन डेमोनिक एंटिटी दैट इवन सरपासेस हिम।
नंबर 1, लूसीफर मॉर्निंग स्टार। अब विदाउट अ डाउट लूसीफर डीसी और वर्टिगो कॉस्मोलॉजी का सबसे पावरफुल डेमोनिक बीइंग है। जहां ये नाई ओमनीपोटेंट हमें देखने को मिला है, एक ऐसा फॉलन एंजल जिसके पास है ये एबिलिटी टू क्रिएट एनीथिंग आउट ऑफ नथिंग। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो लूसीफर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। वो नाई ओमनीपोटेंट है, नाई ओमनीसिएंट है, नाई ओमनी प्रेजेंट निकल के आता है। वो प्रेजेंस के सबसे पहले क्रिएशंस में से एक है, जिसकी वजह से लूसीफर की कैपेबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की निकल के आती है। वो रियलिटी को ईजिली अपने विल पे बेंड कर सकता है, किसी भी चीज़ की क्रिएशन कर सकता है, किसी के भी एग्जिस्टेंस को मिटा सकता है। और लूसीफर और बाकी कह सकते हो कि लिस्ट में बताए गए कैरेक्टर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ पावर्स। और तुम में से मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा कि लूसीफर इस लिस्ट में नंबर 1 पे होगा, बिकॉज ही इज़ लिटरली अ कॉस्मिक बीइंग जो बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है, जो हज़ारों यूनिवर्स को एक ही थॉट में डिस्ट्रॉय करके दोबारा से रिक्रिएट कर सकता है। एंड इन माई ओपिनियन ही इज़ डेफिनेटली द मोस्ट पावरफुल डीमन फ्रॉम द डीसी एंड वर्टिगो कॉस्मोलॉजी। सो गाइस, ये थी वीडियो डीसी कॉमिक्स के कुछ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डेविल्स और डीमंस को लेके। नो, मैंने यहाँ सिर्फ डेविल्स और डीमंस की बात की। वैसे कैरेक्टर्स जो हमें कह सकते हो कि ईविल एंटिटीज़ देखने को मिली हैं, बट वो पर्टिकुलरली डेमोनिक एंटिटीज़ के लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उन्हें मैंने लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया। बाकी तुम्हें वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे किसी अगर कहीं से भी नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।